बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा है बिल्कुल उसी खबर के साथ जो कि मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, और खबर है जी पाकिस्तान भारत का मैच। पहले तो मैच होगा या नहीं होगा, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन जब जैसे ही पता चला कि मैच होगा फिर क्वेश्चन मार्क ये लगा कि जीतेगा कौन, परफॉर्म कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान पे भी बहुत प्रेशर, भारत पे भी बहुत प्रेशर। जो कुछ हो चुका उसके बाद दोनों टीम्स का परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करेंगे जी, मैच इस वक्त जारी है, बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान टीम के सितारे क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स 2 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, नेदरलैंड यूएसए के साथ दोनों मैचेस हमने खेले हैं। प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और टीम टू टीम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी वेरी करती है। हम बात करेंगे जी, स्टूडियोज पे हमारे साथ मौजूद है दाऊद जी। दाऊद है पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपको मैच का कितना इंतजार था? बहुत शुक्रिया आपका, और नाज़रीन आपको भी मुबारकबाद। बिलाशुबा पाकिस्तान मैच जीतने से पहले जीत चुका। हमारे माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब ने मनवा ली हमने अपनी बात। बड़ा किरदार अदा किया, और आईसीसी को पता चल गया कि पाकिस्तान वो नहीं है जो आप समझते थे। बिलाशुबा 2025 में हमने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, और 2026 में आज क्रिकेट का लोहा मनवाने के लिए हम तैयार खड़े हैं इंशाअल्लाह। और बिलाशुबा क्रिकेट जो है ये हमारा कौमी खेल तो नहीं, लेकिन हमारे लिए इस पसंदीदा फेवरेट खेल, मगर इस वक्त हमारे लिए जो है वो वाला मामला बन चुका है कि जियो और जीने दो, और हम खत्म कर देंगे डू एंड डाई। लेकिन होगा क्या? क्रिकेट पाकिस्तान पहला मैच पाकिस्तान ने खेला, और नीदरलैंड के साथ भी पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है, और तजर्बा बिल्कुल तजर्बा था। तो पाकिस्तान ने वो मैच जो कि आपको लग रहा था कि शायद नीदरलैंड ले लेगी, लेकिन आपने अच्छा खेला, और यूएसए के साथ भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन इंडिया की टीम को भी आप काम नहीं लोगे। इंडिया की तो स्ट्रॉन्ग बिलाशुबा 2026 का ये कोलंबो में होने वाला मैच जो कि 15 तारीख, मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियंस न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बड़ा बिलीव रखते हैं। आप देखिएगा जब भी इंडियंस पाकिस्तान के खिलाफ मैच रखेंगे, 6 डेट, 15 डेट और 24, तो 6 के अदद को बड़ा वो वैल्यूएबल करते हैं। बेसिकली सूर्या कुमार यादव की एनर्जी भी 6 बनती है, लेकिन उनको नहीं पता कि सुलेमान अली आगा की भी एनर्जी 6 है। तो 6 ये कि 1 + 5 करें तो 6 बनता है, और दोनों इसका मतलब दोनों टक्कर के बिल्कुल टक्कर का मुकाबला होगा जनाब। आज क्रिकेट देखने को मिलेगी, और मिल रही है बल्कि बिल्कुल बहुत अच्छा। इतवार का दिन, संडे 5 शम्स की एनर्जी। अच्छा जी, 26 to 2026 को हम जब मुफरत करते तो 9 का देता है। 9 है मार्स। आपने देखा मार्स है लड़ाई झगड़े फाइट, तो आपको मैदान में एक फाइट देखने मिलेगी। तमाशाइयों की फाइट हो या आपके खेलने का अंदाज हो, कभी आप राइफल उड़ाएंगे और कभी 6 की एनर्जी हो, 6 गिर गए 0 हो गया, तो देखा वहां भी 6 की एनर्जी थी। सही। तो ये एक बहुत अच्छी गेम मिलने जा रही है। आज के मैच की खास बात देखें तो मैं यहाँ पे टैरो कार्ड की एनर्जी से पाकिस्तान टीम की एनर्जी चेक करूंगा, और इंडिया की टीम की भी एनर्जी चेक करूंगा। लेकिन याद रखिए, आप हमारे साथ लाइव मौजूद हैं आज के दिन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द हमेशा दुआ जो है हमारी टीम के साथ रही है। हमने इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जितने लोग भी मैच देख रहे हैं साथ ही साथ वो आयत करीमा का विर्द बिल्कुल, और इस नियत से करना है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैच है। देखिए, हमने पूरी अक़वाम आलम को बताया कि हम नहीं खेलेंगे, और पूरी अक़वाम आलम को लग पता गया, और आज मैच जीत के हमने ये दिखाना है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के किसी भी शोबे में किसी भी चीज से कम नहीं। बिलाशुबा महंगाई हमने ज्यादा कर ही ली है, हालात हमारे काबू है या नहीं है, लेकिन ये जो मैच है ये हमारी इज्जत और बेइज्जती का मामला है। और एक खिलाड़ी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर जाए तो पूरा मैच जीत जाया जाता है। और देखें यहाँ पे 12 खिलाड़ियों का मुकद्दर लड़ता है, और हर खिलाड़ी एक अच्छी एनर्जी का मालिक नजर आता है। बाबर आजम की एनर्जी भी बड़ी अच्छी है, और यहाँ पे बाबर के सितारे कुछ गर्दिश में चल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ वापस कम बैक हो गया है। देखो जी, मैंने पहले कहा था कि इंडियन जो है जादू पे बड़ा बिलीव रखते हैं, उन्होंने कोई ना कोई, वो हमारी टीम पे जादू तो बिल्कुल, अगर आप आयत करीमा पढ़ोगे, मदद लोगे, तो क्या वो नहीं कुछ पढ़ेंगे?
आपको पढ़ना चाहिए। जैसे आप दुआओं का सहारा लेते हो तो वो भी कुछ ना कुछ करते हैं, तो क्या पता आपको मैदान में ही वहां पे पंडित नजर आ जाए पढ़ते हुए, और वहां पे सिलसिला तो बिलीव्स तो है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो मैच है, ये जो मैच है एक बड़ा मैच है, बड़ी सोच रखें और स्क्रीन बिल्कुल बचा के रखें। बड़ी बड़ी स्क्रीनें आज चल रही हैं और इस स्क्रीन में आपको पाकिस्तानियत नजर आनी चाहिए बिलाशुबा। हाँ जी, तो पाकिस्तान का एक ही कार्ड आज के मैच में पहले चेक करेंगे, एनर्जी चेक करेंगे, और इंडिया की भी हम एनर्जी चेक करेंगे। अलबत्ता पहले खेलने वाली टीम को इस लिहाज से बड़ी अच्छी एनर्जी मिलती है कि पहला जो पार्ट होता है उस दिन की एनर्जी का उसको अच्छी फेवर दे जाता है, बट सेकंड टीम की भी एनर्जी इसलिए कम नहीं होगी कि 9 मार्च रात के वक्त दोनों की अच्छी एनर्जी। पाकिस्तान टीम की एनर्जी पाक इंडिया मैच में हम देखें तो प्रेशर बिल्कुल रहेगा पाकिस्तान के ऊपर। कार्ड है प्रेशर का बिलाशुबा, तीसरी और चौथी विकेट के ऊपर प्रेशर। सेकंड कार्ड की एनर्जी, आपको खुफिया प्लानिंग करना पड़ेगी, पाकिस्तान की टीम को प्लान के तहत चलना पड़ेगा और अपने पत्तों को छुपा के रखना पड़ेगा। और थर्ड कार्ड की एनर्जी पाकिस्तान टीम की, आपको रन ज्यादा बनाना पड़ेंगे और बिल्कुल आपका स्कोर ज्यादा होना चाहिए, कम से कम यहाँ पे 50 स्कोर का मार्जिन जरूर रखना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब T20 जो है वो वैसे ही फास्ट गेम है, आपने स्लो नहीं खेलना, 1-1-2-2 हमें नहीं चाहिए, हमें तो चौके छक्के खुल के खेले जनाब, और ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर होगा, ज्यादा से ज्यादा अगली टीम जो है वो हम मुश्किल में डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। और हम इंडिया की टीम की एनर्जी को भी हम देखते हैं जनाब, पाक इंडिया मैच में इंडिया की टीम की एनर्जी क्या नजर आती है, तो इंडिया भी प्रेशर से कम नहीं है, बड़ा क्राउड है, बड़ा मैच है, और इंडिया को भी अपने माजी की तरफ नहीं देखना, क्योंकि माजी में आपने बिलाशुबा पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रेशर में रखा है, हराया है, लेकिन माजी में आईसीसी पाकिस्तान नहीं आई, माजी में मोहसिन नकवी जैसा आपको बंदा नहीं मिला, माजी में आपको जो है फील्ड मार्शल नहीं मिला, लेकिन अब फील्ड मार्शल भी मौजूद है जनाब। फील्ड मार्शल खुद यहाँ पे मैच देख रहे होंगे और उनको भी सलाम, उन्होंने एक अच्छा काम किया, आईसीसी पाकिस्तान आ गई। अच्छा, सेकंड कार्ड की एनर्जी हम देखते हैं जनाब इंडिया के मैच की। सेकंड कार्ड की देखो, इंडिया का एक खिलाड़ी भी अगर टिक के काम करता है, खड़ा होता है, खेलता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम तो लेकर आएगा। और थर्ड कार्ड की एनर्जी देखो, इंडिया अगर ज्यादा स्कोर कर जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और जनाब यहाँ पे ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए इंडिया को भी, और मैच को मैच रख के चलना चाहिए। दाऊद जी, ये आपने इंडिया के 4 कार्ड निकाल दिए, हमारे 3 निकाले, अभी हम निकालेंगे, अभी हम खिलाड़ियों की एनर्जी, एंड पे हम विनिंग कार्ड की तरफ भी जाएंगे, कौन जीतेगा, किसकी एनर्जी रहेगी, बिल्कुल। और नाज़रीन आपने देखना है, हमने एक एक खिलाड़ी की एनर्जी के ऊपर बात करनी है। मून मैसेज पाकिस्तान को क्या दे रहा है, मून मैसेज इंडिया को क्या मैसेज दे रहा है, और हमारी कोशिश है जनाब पाकिस्तान जीते, और पाकिस्तान जीतने की एनर्जी जो है वो मैं आपको अच्छा, दोनों कैप्टन्स के कार्ड निकाल जी बिल्कुल। सूर्या कुमार यादव के कार्ड एंड सलमान अली आगा, सूर्या कुमार यादव की एनर्जी आज के मैच में क्या नजर आती है, तो जनाब आज के मैच में सूर्या कुमार यादव की बेहतरीन एनर्जी है, और मैं सेकंड कार्ड में भी देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे डेविल भी मौजूद है, तो यादें को नजर लग सकती है जनाब। अच्छा, वो शरारत वो करते हैं, वो लास्ट टाइम भी यादव ने यही किया, जब वो सियासी इशारे और वो बातें और वो शेक हैंड नहीं करना, वो शैतानियत तो कहीं ना कहीं चल रही होती है बीच में। सही है जनाब। और ये मैच तो वाकई यहाँ पे अरबों खरबों रुपया लगा हुआ है, पूरी दुनिया का दाव पे जुआ भी चल रहा है, बड़े टॉप पे चल रहा है, आज कईयों की चांदनी होने वाली है। तो जनाब पाकिस्तान टीम में जो है सलमान अली आगा की हम एनर्जी चेक करते हैं जनाब। सलमान अली आगा के आज के मैच की एनर्जी क्या है जी। सलमान अली आगा भी आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चाहेगा कि पाकिस्तान की टीम अपना आप मनवाए। हमारे लिए आज का मैच पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ आज का मैच अहम होता है। बिलाशुबा हम पाकिस्तान और इंडिया के लिए मैच देख रहे होते हैं, तो सेकंड कार्ड की एनर्जी सलमान अली आगा कप ला सकता है आज के दिन की एनर्जी के मुताबिक, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का टाकरा होने वाला है जी आज के दिन का। अच्छा दाऊद जी, ये जो सलमान अली आगा है ना, मुझे पर्सनली उनका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, मुझे वो कैप्टेंसी वाली फील नहीं आती उनसे, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो हमने मैचेस खेले, टीम हार रही होती थी, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, वरना होता था ना, हमने जो कैप्टन देखे हुए लड़कों को, खेलो ये वो आराम से बैठे बबल चबा रहे होते हैं। आज कुछ बेहतर बिहेवियर जाएगा, आज कुछ हम उनको अग्रेसिव और एक्टिव देखेंगे।
मैं आपको समझता हूँ आज के मैच में आपको एक कॉम्बिनेशन नजर आएगा। तमाम खिलाड़ियों का एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन। बॉडी लैंग्वेज चाहिए आप देखेंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि जो परफॉर्मेंस नहीं देगा, चाहे शाहीन शाह ना दे, चाहे कोई भी ना दे, हम जूनियर सीनियर को नहीं देखेंगे। हमारे लिए मैच का जीतना एक अहम काम है। और हम कोई नहीं देखेंगे किसने ज्यादा मैचेस खेले, हमें कोई परवाह नहीं। हमारे लिए ये मैच जो है ये डू एंड डाई, जिस तरह आपने कहा वही रखता है। और मैं फिर बार बार कहता हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन का विर्द जारी रखें। साथ साथ आप मैच भी देख रहे हैं, हमारी जो है परफॉर्मेंस आपके सामने भी है, हम भी आपके साथ लाइव बैठे हुए हैं। लेकिन याद रखिए आयत करीमा का विर्द, और इस नीयत से कि या अल्लाह पाक पाकिस्तान को फतेह नसीब फरमा, सूरह नसर का विर्द करना, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आज का दिन कामयाबियों का दिन हो सकता है। आज का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री की तारीख का दिन हो सकता है, क्योंकि आज के मैच की जीत के बाद दुनिया क्रिकेट पाकिस्तान आएगी। और लाहौर आपको नजर आएगा, लाहौर में मैचेस होते हैं जनाब, और इस्लामाबाद में भी मैचेस होते हैं, और हमने IPL को भी आगे बढ़ाना। और आज के दिन की प्रेडिक्शंस में एनर्जीज की बात करूं तो पाकिस्तान की 60% एनर्जी है आज के डेट में, क्योंकि अब इंडियंस भी कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को अब वो नहीं लोगे जो कि आप लेते रहे हो, कि आप ये नहीं कहोगे कि पाकिस्तान की टीम को अब बड़ी आसानी से हरा पाओगे, क्योंकि अब स्पिनर बड़ा जबरदस्त किस्म का हमारे स्पिनर का अटैक है। उनको भी समझ नहीं है कि इनको कैसे खेलना है, स्लो मोशन की स्पिनिंग। और इंडियंस वैसे स्पिन को छक्के अच्छे खासे मारते हैं, लेकिन आज मैच का प्रेशर भी होगा, मुकाबला बहुत तगड़ा किस्म का होने वाला है। जनाब एक और प्लेयर के कार्ड निकालिए, बाबर आजम। जनाब बाबर आजम के फेवरेट प्लेयर हैं, लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लोग फिर भी चाह रहे थे कि वो टीम में आए। अब जब आ गए हैं तो देखें जरा क्या। देखें, मैं बाबर आजम की आज के दिन की बात करूं तो बाबर आजम का 1 का अदद है, और 1 और 6 की बनती तो बड़ी जबरदस्त है। और आज का दिन अगर बाबर आजम स्कोर करेगा तो अच्छा खासा करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 ओवर टिक जाए और आते जज्बाती खेल ना खेले, थोड़ा सा सी एंड वेट के ऊपर चले। तो बाबर आजम के आज के दिन के 3 कार्ड की एनर्जी को देखते हैं जी। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, बाबर आजम की एनर्जी पाक इंडिया मैच में आज की एनर्जी क्या नजर आती है। तो बाबर आजम जनाब, बिल्कुल बाबर आजम यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। बाबर आजम पॉजिटिव खेल सकता है, लेकिन मैंने फिर आपको कहा था कि कहीं मायूसी ना दिखाए, क्योंकि फर्स्ट में एनर्जी बेहतरीन है, पिच आपको सपोर्ट कर रही है, हालात आपके साथ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट करें आप मैच की काया पलट सकते हैं। बाबर आजम बिल्कुल यहाँ कंट्रोल कर जी, बिल्कुल मायूस क्यों है बाबर आजम यहाँ पे, ये कि यहाँ पे 3 स्कोर, 11 स्कोर, 21 स्कोर, 12 स्कोर, इन स्कोर्स में बचे, ये एनर्जी आपकी थोड़ी सी डाउन कर सकती है। किसी भी ओवर की तीसरी बॉल, किसी भी ओवर की 12वीं बॉल, 12वीं यानी कि जब उनकी बॉल पता चले कि 12वीं बॉल खेल रहे हैं तो 3 का आदत आपके लिए डेंजरस हो सकता है, वहां आपने थोड़ा सा वेट करना है। और जनाब बाबर आजम की मायूसी की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि क्यों है बाबर आजम मायूस, तो बाबर आजम की मायूसी की वजह यह है कि स्कोर बनाने में थोड़ा सा स्पीड, अपना जो है वो रन रेट को सामने रख के आपने खेलना है। ये ना हो कि आप विकेट बचाने के चक्कर में जो है रन स्पीड के साथ बनाएं। तो इसलिए चेंज आपको ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बिलाशुबा आप ये ना समझें कि बाबर आजम कैप्टन नहीं है, कैप्टन बन के नहीं, आप 12 के 12 खिलाड़ी कैप्टन है, परफॉर्म करना है। बिल्कुल, और जो परफॉर्म करता है, चाहे वो 8वें 9वें नंबर का प्लेयर हो, जो परफॉर्म करता है बात उसी की होती है। देखिए जी, परफॉर्मेंस बोलती है, मैच का दिन होता है, याद रखिए। किसी भी कहते हैं किसी भी खिलाड़ी का दिन है, आज इसका दिन था, आज इसका दिन है, तो मैं समझता हूं कि बाबर आजम का आज दिन बन सकता है। और विराट कोहली हो और जनाब यहाँ पे बड़े बड़े इंडियंस हो, तो रिकॉर्ड तो बाबर आजम तोड़ रहा है सबके, आहिस्ता आहिस्ता। अभी रिसेंटली बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जनाब आप पूरा उम्मीद रहिए, मैं बार बार कहता हूं आज के मैच में पाकिस्तान की बेहतरीन एनर्जी है। एक ही कार्ड पाकिस्तान टीम के जीतने का निकालता हूं, फिर इंडिया के निकालते हैं जीतने का। तो जनाब पाकिस्तान टीम का जीत का एक ही कार्ड क्या नजर आता है, तो बिलाशुबा अच्छी एनर्जी बिल्कुल नजर आती है। पाकिस्तान टीम के बिल्कुल चांसेस हैं जीतने के, और इंडिया की टीम का आज के दिन का जीत का एक ही कार्ड क्या कहता है, तो इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर है जनाब आज के दिन में। सेकंड कार्ड मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो मुकाबला है, जिस तरह आपको क्रिकेट के मैदान में एक धुआंधार बैटिंग और मुकाबला देखने को मिल रहा है, इसी तरह आपको यहां भी स्टूडियो में भी गर्मा गर्मी और माहौल का एक माहौल मिलेगा। मेरे कान में पीछे जो प्रोड्यूसर्स पूरी टीम बैठी हुई है ना,
वो मैच अलग एंजॉय कर रहे हैं, पूरा शोर शराबा मुझे सुनाई दे रहा है और प्रोग्राम अलग से करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम का सेकंड कार्ड की एनर्जी जीतने की क्या नजर आती है। फाइट करना पड़ेगी, पाकिस्तान टीम इस मैच को आसान नहीं ले सकते बिल्कुल। और इंडिया की टीम की सेकंड कार्ड की एनर्जी की बात करें तो इंडिया भी यहाँ पे डबल माइंडेड है कि मैच को कैसे बॉल टू बॉल, बारिश भी हो सकती है, याद रखिएगा बारिश के चांसेस भी नजर आते हैं। यूं पानी का जो वाटर का भी हो सकता है, माहौल की तब्दीली भी हो सकती है, किसी भी चीज का जो है आप बाइद नहीं है ये चीज के बारिश ना हो। तो यहाँ पे पाकिस्तान को बचाने के लिए शायद आपका आयत करीमा है बारिश करवा दे, और अगर पाकिस्तान जीत रहा हो तो यहाँ पे आंख कान खुले रखने हैं, हर खिलाड़ी को पूरी परफॉर्मेंस देनी है और बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है जनाब। अच्छा दाऊद जी, मुझे ये बताइए कि आप मैच लवर हैं, मैच देखते हैं? जनाब मैच की मोहब्बत है, पाकिस्तानी लवर्स हैं, और पाकिस्तान लवर्स हर लवर्स मैच लवर्स होता है, इसलिए कि पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत बड़ी जो है कुर्बानियां दी हैं क्रिकेट के लिए, अपने बंगाली भाइयों के लिए कुर्बानी दी। हमने मैच को जो है वो सियासत की नजर नहीं होने दिया, और हमने कहा कि हमारे बंगाली भाई नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। तो ये लवर्स ये पाकिस्तानियत है। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हमेशा ही हाई वोल्टेज होता है, रवायती हरी, पूरी दुनिया का इंटरेस्ट होता है, चाहे वो हम लोग तो आप देख रहे हैं कि बाहर बाजार सुनसान पड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसा तो पाकिस्तान पूरा मैच लवर है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कुछ दिन पहले सिचुएशन क्रिएट हुई है बांग्लादेश के साथ, फिर हमने एंट्री मारी, हमने अपने पॉइंट्स रखे, आईसीसी हमारे घर में आ गया कि नहीं भाई खेलो, बहुत नुकसान हो जाएगा, खेलो। हालांकि आईसीसी किसकी पुष्टपनाही से चलता है ये भी हमें पता है, पूरे इंडियन का बजट चलता है। इसके बाद ये मैच जो है वो मेरा ख्याल मजीद हाई वोल्टेज हो गया, इसलिए हो गया कि हमने अगर कहा कि हम नहीं खेल रहे और फिर हमने जीत लिया तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो थप्पड़ होगा, क्योंकि हमने जीत की पावर रखते हुए मैच को ठुकरा दिया। ये मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि ये मैच हम जीत से पहले जीत चुके हैं, अब हमने स्टैंप लगानी है। तो आज का दिन स्टैंप का दिन है, जीत तो हम चुके हैं बिल्कुल। आईसीसी पाकिस्तान आना और इंडिया का पूरा कंट्रोल होना, बिल्कुल इंडिया का कंट्रोल। और जनाब बिल्कुल मैं समझता हूं कि आज का दिन बड़ा दिन, और जीत के लिए पूरे पाकिस्तान को लिए तैयार, दुआओं का पूरा एहतमाम और नवाफल की कसरत। बिल्कुल आज का दिन मैच टू मैच, बॉल टू बॉल बहुत अहमियत रखता है। शाहीन आफरीदी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आउट करते हैं, साथ ही साथ स्कोर भी कर जाते हैं। बिल्कुल जनाब बिल्कुल, मैं आपको बार बार कहता हूं कि हर खिलाड़ी जो है वो हमारे लिए आन है, शान है, क्योंकि हर एक के साथ दुआ है। आज किसी भी चीज के जो है चीजों को बेहतर करने के लिए हमें दुआओं के साथ साथ परफॉर्मेंस का अच्छा देना जरूरी है। शाहीन आफरीदी की क्या आज के दिन की पाक इंडिया मैच की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, देखें शाहीन को स्कोर तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सेकंड कार्ड की एनर्जी में शाहीन को अपनी लाइन और लेंथ का बिल्कुल ख्याल करना पड़ेगा, और थर्ड कार्ड की 2 खिलाड़ी तो शाहीन जो है वो आसानी से ले लेगा, लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूं हमारी लाइन और लेंथ और साथ फील्डिंग का बेहतरीन किरदार होना चाहिए, कैचेस का ड्रॉप होना और लाइन और लेंथ का ख्याल करना बहुत जरूरी है आज के मैच में। ये 2 कमजोरियां पाकिस्तान टीम की नजर आती हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम की बैटिंग भी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, और सुलेमान अली आगा हो या बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, तमाम के तमाम शादाब हो, तमाम के तमाम खिलाड़ी एक बड़े जज्बे के साथ आपको आज के मैच में नजर आएंगे, और जीत बिल्कुल क्रिकेट की होगी, क्योंकि ये जो क्रिकेट है इसने ही 2 बरआज़म एशिया की 2 बड़ी कौमों को आज एक मैदान पे खड़ा कर दिया है, और हमने 25 की जो जंग है उसको कवर अप देने के लिए आज इस मैच को देख रहे हैं। बिलाशुबा ये मैच मोहब्बत और शांति को फरोग देने के लिए हमारे लिए एक बड़ी ही बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया दाऊद जी। दाऊद, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे, ना सिर्फ आपने हमारे प्लेयर्स की एनर्जीज बताई, साथ ही साथ उनको मशवरे दिए और हमारी कौम को भी मशवरे दिए कि इस वक्त माएँ दुआएं कर रही हैं कि पाकिस्तान की टीम जीत जाए। घर में पूरा इमोशनल सीन होता है, बच्चे रो रहे होते हैं कि आउट क्यों हो गया, मतलब पूरा एक माहौल बना हुआ होता है, और यही माहौल मेरे स्टूडियो में, बाहर ऑफिस में बना हुआ है, सन्नाटे हैं और मैच देखे जा रहे हैं। दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है, लेकिन साथ ही साथ सिर्फ एक बात, जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार रहेगा, लेकिन खेल के जीतना, परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, मजीद टॉपिक्स पे बात होगी।